स्टूडेंट्स आप देखते हैं प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन. देखो वी स्टडी एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन PCB. नाउ वी आर टेकिंग द टू प्रोसेस P1 एंड P2. ठीक है, P1 इज रनिंग एंड P2 इज वेटिंग. नाउ इट इज रनिंग एंड इंटरप्ट केम. ठीक है, इंटरप्ट आ गया. अब जैसे इंटरप्ट आएगा तो ये सेव कंटेंट ऑफ प्रोसेस 1 कि जो प्रोसेस 1 का कंटेंट है वो सेव हो जाएगा और रीलोड कर देंगे हम कंटेंट ऑफ प्रोसेस 2. अब प्रोसेस 2 को रीलोड कर देंगे तो प्रोसेस 2 क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आइडल है, अभी यहाँ पे CPU नहीं है क्योंकि इंटरप्ट आ रहा था, वो इंटरप्ट का काम चल रहा अभी. जैसे ही यहाँ पे अब मान लो P2 पे इंटरप्ट आया. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसका कंटेंट जो भी अभी तक काम हुआ इस पर वो सेव हो जाएगा. अब रीलोड हो जाएगा प्रोसेस P1 और अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये था हाउ CPU passes कंट्रोल व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर रनिंग. कोऑपरेटिंग प्रोसेस मीन्स जो कोऑपरेटिंग मीन्स जो कोऑपरेट करते हैं, ऐसे प्रोसेस जो कि अफेक्ट करते हैं दूसरों को या फिर खुद को. और इफ़ नो अफेक्ट, किसी को अफेक्ट नहीं करते, ना खुद को ना दूसरों को, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस. अब देखो, अब ये प्रोसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्यों है, मीन्स क्योंकि शेयर करते हैं डाटा. अब क्यों शेयर करते हैं डाटा, हम फर्स्ट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं. ठीक है, कंप्यूटेशन स्पीड अप मीन्स स्पीड अप बढ़ जाती है. मॉड्यूलरिटी मीन्स सेपरेट प्रोसेस को, मीन्स हम एक प्रोसेस को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें ताकि वो जल्दी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम छोटे टर्म्स को इजीली या फिर मॉड्यूल्स को हम इजीली समझ सकते हैं. फिर एक टर्म है कंटेक्स्ट स्विचिंग मीन्स जैसे अब हमने पिछले में देखा कि P1 और P2 दो प्रोग्राम थे, एक पे इंटरप्ट आ जाता है तो हम अगले को रीलोड कर देते हैं. तो द switching the CPU to another process requires saving the state of the old process and loading the saved state for the new process. Means switching कब होती है, जब CPU क्या रिक्वायर करता है कि जो प्रोसेस चल रहा था उसको तो सेव कर दें और रीलोड कर दें जो सेव्ड प्रोग्राम था उससे नेक्स्ट मीन्स जो न्यू प्रोसेस था उसको हम रीलोड कर दें. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विच. अब इसको डिपेंड कर रही है, इसकी जो स्पीड है वेरी करती है. ठीक है, क्या है, कितना आपके पास CPU की स्पीड है उसके हिसाब से. अब एक इम्पोर्टेंट टर्म है थ्रेड्स क्या होते हैं, सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं विद इन अ प्रोग्राम. क्या होता है, सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोग्राम. इसके पास खुद का CPU रजिस्टर होता है, स्टैक्स होते हैं. ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं. ठीक है, अब देखो एक प्रोग्राम के पास मैनी प्रोसेस होते हैं और एक प्रोसेस के पास मैनी थ्रेड्स होते हैं. वन प्रोग्राम मैनी प्रोसेस, वन प्रोसेस मैनी थ्रेड्स. देखो, थ्रेड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट्स प्रोसेस. मेमोरी एड्रेस स्पेस क्या है, ये शेयर करते हैं बट आर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड. मीन्स ये शेयर करते हैं रिसोर्सेज को लेकिन ये सेपरेटली इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड होते हैं. ठीक है, कि अपने एक दूसरे से शेड्यूल्ड होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करते. इफ द प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रेड का तो नंबर फर्स्ट हम ये थ्रेड की डेफिनेशन देंगे. अब थ्रेड की लाइफ में वही सेम एज अ प्रोसेस के जो स्टेट्स हैं वही होते हैं, दैट इज़ रनिंग, वेटिंग, स्टेट्स क्या होते हैं, रनिंग, वेटिंग, रेडी और टर्मिनेट. ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस क्या है. अब देखो, जो थ्रेड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे क्योंकि पूछा जाएगा तो आपसे डिफरेंस ही पूछा जाएगा. सी नंबर फर्स्ट है डिफरेंस, इट कंटेन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल सीक्वेंस. ये क्या होता है, सिंगल सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है. और ये मल्टी थ्रेडेड, नेम से इंडिकेटेड मल्टी थ्रेडेड मीन्स दिस processes allow the execution of the multiple parts of a program at the same time. means multiple parts जो है ना प्रोग्राम के वो एक ही टाइम एग्जीक्यूट हो जाते हैं. these are simpler क्योंकि एक ही एग्जीक्यूशन हो रहा है तो ये सिंपल है, but these are quite complicated. these are difficult to handle but
these are not difficult to handle, but it is difficult to handle concurrently. मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को concurrently वो बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उसको डिफ़िकल्ट है उसको हैंडल करना. अब इसमें फोर्थ का आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर इज़ ईजी. सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में क्या है, करेक्शन ईजी है क्योंकि वो स्मॉल सा ही एक ही तो सीक्वेंस है, ठीक है. इसमें क्या है, मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें डिफ़िकल्ट है कि फाइंड आउट करना हमें कि कहाँ करेक्शन की रिक्वायर्ड है, मीन्स एरर कहाँ है हमारे पास. फिफ्थ है सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूट्स सीरियली इन सीक्वेंस. सीरियली एग्जीक्यूट करते हैं. मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, इज़ डन इन पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं. सिक्स्थ डज नॉट इम्प्रूव, मीन्स ये जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है ना कि CPU की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करते क्योंकि CPU आइडल रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. इसमें क्या है, मल्टी थ्रेडेड में इट इम्प्रूव CPU यूटिलाइजेशन, क्योंकि पैरेलली काम होगा तो CPU आइडल नहीं रहेगा इसमें. सेवंथ एंड द लास्ट point, it refers to executing an entire process from beginning to the end without interruption by a thread. ठीक है, ये एग्जीक्यूट करती है एंटायरली एक बार, क्योंकि एक सीक्वेंस में फ्लो में पूरी हो जाती है बिगिनिंग टू एंड. इसमें सेवंथ पॉइंट क्या है, रेफर्स टू अलाउिंग मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस सच दैट दे एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली बट शेयर देयर रिसोर्सेज. इसमें क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स यूज होते हैं एक प्रोसेस के अंदर ताकि वो एग्जीक्यूट करते हैं इंडिपेंडेंटली बट वो अपनी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. तो ये 7 डिफरेंसेस थे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज थ्रेड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एंड द मल्टी थ्रेड प्रोसेस. So please learn the लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड. वही सेम है जैसे प्रोसेस की होती हैं. अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि प्रोसेस के पास क्या होता था, PCB होता था. उसी तरह थ्रेड्स के पास क्या होता है, TCB, मीन्स थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जो भी थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है. ठीक है, सिमिलर है. अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स, मीन्स उसमें क्या तो सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ तो पेपर में नहीं पूछी जाती बट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. नंबर फर्स्ट देखते हैं हम सिमिलैरिटीज़. लाइक प्रोसेसेस थ्रेड शेयर CPU एंड ओनली वन थ्रेड इज़ एक्टिव एट अ टाइम. जैसे कि प्रोसेस क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस CPU को शेयर करते हैं. ठीक है, कैसे शेयर होते हैं, प्रायोरिटी वाइज. ठीक है, ऐसे ही थ्रेड भी यूज़ करते हैं और वो सिर्फ एक बाय एक प्रोसेस, जैसे एक प्रोसेस एक टाइम पे एक्टिव रहता है वैसे थ्रेड एक टाइम पे एक थ्रेड एक्टिव रहेंगे. सेकंड है सेम स्टेट्स हैं, रेडी, रनिंग, वेटिंग, न्यू, टर्मिनेट. ओके. थर्ड है बोथ कैन क्रिएट चाइल्ड, कि अपने चाइल्ड जब भी रिक्वायर हो तो वो क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस भी और थ्रेड भी. फोर्थ है बोथ, दोनों के पास अपना खुद का स्टैक और प्रोसेस काउंटर होता है. प्रोग्राम काउंटर होता है. प्रोग्राम काउंटर क्या, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की डिटेल को कंटेन करता है. कोई भी इंटरप्ट आ गया तो प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा और अगला इंस्ट्रक्शंस को रीलोड कर देते हैं हम. ऐसे थ्रेड भी में भी कोई भी एग्जीक्यूशन के टाइम इंटरप्ट आ जाएगा तो फिर वो भी रीलोड कर देगा नेक्स्ट थ्रेड को. लाइक प्रोसेस, इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड वेटिंग अनदर थ्रेड कैन रन. एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो अगर दूसरा रन हो जाएगा. अब डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ध्यान से करना. देखो, नंबर फर्स्ट है प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. प्रोसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि प्रोसेस डिफरेंट यूज़र के थ्रू बनाए जा सकते हैं. लेकिन जो थ्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोसेस से ही बहुत सारे थ्रेड जनरेट किए जाते हैं तो वो डिपेंड करते ही हैं. अब जो प्रोसेसेस हैं वो क्या उसमें क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन होती है हमारे पास. ठीक है, क्योंकि उस पास पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. ठीक है, तो फिर वो उसमें कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन होती है. लेकिन थ्रेड्स में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि शेयर करते हैं एड्रेस स्पेस. ठीक है, किसी भी टास्क का. अ थ्रेड कैन रीड और राइट ओवर एनी अदर थ्रेड स्टैक, मीन्स थ्रेड को भी रीड और राइट कर सकता है जो दूसरे थ्रेड्स हैं. थर्ड क्या है कि प्रोसेस में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स प्रोसेस को ओरिजिनेट करते हैं. लेकिन एक सिंगल प्रोसेस से ही हम थ्रेड्स बनाते हैं. तो थ्रेड्स जो होंगे ना वो एक मल्टीपल यूज़र के नहीं होते, वो एक सिंगल यूज़र ही जनरेट करता है क्योंकि एक प्रोसेस से ही थ्रेड जनरेट होते हैं.
An individual task with multiple threads will always be owned by single user. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, थ्रेड्स डिपेंडेंट होते हैं. प्रोसेस में कोई भी कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन होती है, थ्रेड्स में नहीं होती. प्रोसेस एक ही यूज़र से जनरेट किए भी जा सकते हैं और मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं, बट थ्रेड में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल यूज़र ही होता है. आप देखते हैं इसके और डिफरेंसेस. देखो, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है टू क्रिएट अ प्रोसेस वो मोर होता है देन थ्रेड. इसमें कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस. जो टाइम रिक्वायर होता है टर्मिनेट करने के लिए भी किसी भी प्रोसेस को, वो भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थ्रेड. और इसमें थ्रेड में जल्दी वो टर्मिनेट हो जाती है, वो स्मॉल टर्म्स है, प्रोसेस से ही तो थ्रेड बने हैं. ठीक है, फिर टाइम जो स्विच करने के लिए रिक्वायर होता है बिटवीन द प्रोसेसेस वो भी ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है. अब देखो, प्रोसेस में और मे नॉट असिस्ट ईच अदर. ठीक है, असिस्ट मीन्स हेल्प नहीं कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोसेस में ओरिजिनेट बाय डिफरेंट यूजर्स, तो डिफरेंट यूजर्स से प्रोसेस होते हैं. ठीक है, वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को असिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी. 7th, थ्रेड इज डिजाइन टू असिस्ट वन अनदर. थ्रेड तो डिज़ाइन ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे CPU शेड्यूलिंग, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तब तक के लिए आप ये सब प्रिपेयर करें. व्हाट इज़ PCB, व्हाट इज़ TCP,